प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं देवसेना के जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। जो क्लास 12वीं का जो प्रथम चैप्टर अंतरा का जो देवसेना का गीत, जो कविता हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में, आज उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे। उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इस कविता से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न जो हमारे बनेंगे जो परीक्षा के लिए की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हम हल करेंगे जो दिया हुआ है। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, तो मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये जो पंक्ति है आपके सामने, इसका हम भाव स्पष्ट करेंगे। देखिए, उत्तर देखते हैं। देवसेना स्कंद गुप्त से प्रेम करती थी तथा उसे पाना चाहती थी, परंतु स्कंद गुप्त देवसेना की ओर आकृष्ट न हो सका। तब वह विजया को पाने के लिए लालार्पित था। ठीक है, देवसेना स्कंद गुप्त के प्रति प्रेम का भ्रम पाले हुए थी। मतलब देवसेना स्कंद गुप्त को चाहती थी, लेकिन स्कंद गुप्त जो है विजया को चाहता था। ठीक है, उससे प्रेम पसंद करता था, प्रेम करता था। देवसेना जो स्कंद गुप्त के प्रेम का भ्रम पाले हुए थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो वो भी मुझसे प्यार करेगा। ठीक है, देवसेना को जीवन में जो कुछ भी मिला वह उसे संभाल नहीं पाई। देवसेना ने अनुभव किया कि उसने जीवन भर की संचित पूंजी को लुटा दिया है। जीवन की सांध्य बेला में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपनी इस भ्रम भरी भूल का प्रायश्चित करती है। सांध्य बेला मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव में, ठीक है, उसे एहसास हुआ और अपनी इस भ्रम भरी भूल का प्रायश्चित करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा उत्तर। ठीक है, इस पंक्ति का भाव नोट डाउन करते जाइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? देखिए, एक मन में आशा होती है, ठीक है, होप। मुझे सभी विद्यार्थियों की आशा होती है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, जिस फील्ड में हो, कि मैं इतना मार्क्स ले आऊंगा एग्जाम में, मैं टॉपर कर जाऊंगा। सबको एक आशा होती है, उम्मीद होती है। तो कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? ठीक है, देखिए उत्तर देखते हैं। प्रायः हर व्यक्ति किसी भी आशा के सहारे जीवन बिताता है। ठीक है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सपने देखता है। प्रेम की आशा में व्यक्ति अपनी मोहक सपनों को बुनता है, भले ही उसे असफलता क्यों न मिले। यहाँ तक कि व्यक्ति धुन का पक्का होने की हालत में पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाता है। आशा ही व्यक्ति को बावला बनाए रखती है। बावला मतलब पागल। ठीक है, बावली हो गई, पगली हो गई है आशा में। उसे जो चीज मिलेगा नहीं उसकी आशा में वो धुन में पागल है, बावली है कि वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, है ना। लेकिन बाद में उसे जब असफलता मिलती है तो उसे लगता है कि सभी बोलते तो पागल हो गया था, बावली हो गया था, ठीक है, बावला हो गया था। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने निज दुर्बल डैश होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो पंक्ति पूरा है शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, पंक्ति देख लीजिएगा आप लोग कविता में, ये पंक्ति क्या था पूरा। ठीक है, चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। कवि ने इस पंक्ति में व्यंजनार्थ प्रस्तुत किया है। ठीक है, व्यंजनार्थ प्रस्तुत किया है, व्यंजनार्थ यहाँ बिंदु के ऊपर में व्यंजनार्थ प्रस्तुत किया है। ठीक है, कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहता है कि देवसेना को ज्ञात है कि वह असमर्थ एवं शक्तिहीन है। वह जानती है कि उसके पैर कमजोर हैं, यानी वह परिस्थितियों के सम्मुख कमजोर है, फिर भी वह परिस्थितियों से टकराती है। दुर्बल पद बल में यही व्यंजना व्याप्त है। हारी होड़ में कवि व्यक्त करता है कि देवसेना को अपने प्रेम के हारने का ज्ञान है। इसके बावजूद वह प्रलय से लोहा
लेती है। देवसेना इन बातों से अपनी लगनशीलता का परिचय देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो पंक्ति है उसका हम लोग काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। ठीक है, देखिए तो शर्मित स्वप्न की मधुमाया डैश, यहाँ पर कुछ होगा मैंने कि पंक्ति पूरा देख लीजिएगा आप लोग बुक में तान उठाई। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। जयशंकर ने इन पंक्तियों में स्मृति बिंब को साकार कर दिया है। देवसेना अपने असफल प्रेम की मधुर कल्पना में डूबी हुई है, तभी उसे प्रेम की तान सी सुनाई पड़ती है। वह उसे सुनकर चौंक उठती है। ठीक है, श्रमित स्वप्न कहने में कवि ने व्यंजना व्यंजना शक्ति का सहारा लिया है। विहाग एक ऐसा राग है जो अर्धरात्रि में गाया जाता है, मतलब अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग को हम विहाग कहते हैं। ठीक है, जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। देवसेना को यह अपने जीवन के संध्या काल में सुनाई देता है। गहन विपिन तथा तरु छाया जैसे समासिक शब्द प्रयोग से कविता में आकर्षण पैदा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला पंक्ति है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लौटा लो। ठीक है, लौटा लो लाज गवाई, पंक्ति को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, आइए उत्तर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविता देवसेना का गीत में देवसेना के निराशा एवं हताशापूर्ण मनोस्थिति का वर्णन किया है। देवसेना ने स्कंद गुप्त के प्रति जो प्रेम हृदय में संभाल कर रखा था उसे अपने रखा था उसने उसे बहुत पीड़ा दी है। मतलब जिस प्रेम को देवसेना ने स्कंद गुप्त के प्रति जो प्रेम था उसका हृदय में अपने संभाल कर रखा था, उस प्रेम ने उसे बहुत पीड़ा दी है। अब वह वेदना के कारण उस प्रेम को संभाल कर रखने में स्वयं को असमर्थ पाती है। अब वो रखना नहीं चाहती है, अतः वह अपनी धरोहर को स्कंद गुप्त को वापस लौटा देना चाहती है। उसकी यही वेदना कविता की करुणा हा खाती में उभर, यहाँ पर छाती होगा शायद, उभर कर लक्षित हुई है। देवसेना कहती है कि उसने स्कंद गुप्त के प्रेम को संभालते संभालते अपने मन की लज्जा तक को गंवा दिया है। हाहा में पुनरुक्ति प्रकाश नहीं, हाहा ही होगा, हाहा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? ठीक है, देखिए देवसेना की हार या निराशा के पीछे अनेक कारण हैं, जैसे हुनों का आक्रमण में देवसेना के भाई व परिवार के अन्य सभी सदस्यों का वीरगति को प्राप्त हो जाना। पूरे परिवार में वह अकेली ही बची थी। वह अपने भाई के स्वप्न को साकार होते देखना चाहती थी, लेकिन वह चाह कर भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं कर पाई। देवसेना स्कंद गुप्त से प्रेम करती थी, जबकि स्कंद गुप्त स्वयं धन कुबेर की पुत्री विजया पर आसक्त था। इस तरह देवसेना को प्रेम में भी असफलता ही हाथ लगी। देवसेना स्वयं को उपेक्षित जानकर निराशा से भर उठी। देवसेना को वृद्ध परमदत्त के आश्रम में गीत गाकर भिक्षा तक मांगने को विवश होना पड़ा। और उस अंतिम समय में स्कंदगुप्त उसके पास प्रेम का प्रस्ताव लेके आता है, तो उसने ठुकरा दिया, देवसेना ने ठुकरा दिया था। ठीक है, चलिए इस कविता का अंतिम पंक्ति यही था, है ना, उसने लौटा दिया, उसे स्वीकार नहीं किया, जिसके लिए उसने जिंदगी बर्बाद कर दिया, सारा उम्र जब वो उस पर आसक्त थी तो वो किस कहीं और आसक्त था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है ये, आप लोग जरूर पढ़िएगा। जो पंक्ति है जहां पर बीच बीच में जिसे भाव स्पष्ट किए उस पंक्ति को पूरा कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन जब नोट डाउन करिएगा कॉपी में तो बुक से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए और उसे पूरा कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता का सारांश हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा, कविता समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप कविता नहीं पढ़े हैं तो। देवसेना का गीत कविता का सारांश लिखिए। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त के द्वितीय अंक में संकलित है। इस गीत को नाटक की एक नारी पात्रा देवसेना ने गाया है।
देवसेना मालवा नरेश बंधु वर्मा की बहन है। आर्यावर्त पर हुनों के आक्रमण के फलस्वरूप बंधु वर्मा वीरगति को प्राप्त कर जाता है। देवसेना का पूरा परिवार देश के लिए उत्सर्ग हो जाता है तथा वह अकेली जीवित बच जाती है। असहाय देवसेना वृद्ध परमदत्त के आश्रम के सामने गाना गाकर भीख मांगती है तथा महादेवी की समाधि को पुरस्कृत करती है। देवसेना वेदना से भर जाती है, दुख पीड़ा से भर जाती है तथा अपने भाई के स्वप्न को पूरा करना चाहती है। क्योंकि वह राज परिवार से, इसलिए वह स्कंदगुप्त के प्रति आकृष्ट हो जाती है। मतलब वो भी तो राजकुमारी थी, मतलब कि कई राजकुमारी थी, स्कंदगुप्त की बहन थी, सॉरी बंधु वर्मा की बहन थी। तो वो राज परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए वो स्कंदगुप्त के प्रति आकृष्ट थे, उससे प्रेम करती थी। ठीक है। परंतु वह मालवा के, लेकिन जो स्कंदगुप्त था वह मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया पर आसक्त था। विजया उसे नहीं मिल पाती है, स्कंदगुप्त को विजया नहीं मिल पाती है, नहीं मिलती है। ठीक है। तथा वह जीवन की संध्या बेला में देवसेना को पाना चाहता है। अब उसे एहसास होता है कि देवसेना मुझसे बहुत प्रेम करती थी, अब उसे वह पाना चाहता है। ठीक है। किंतु एक बार स्कंदगुप्त के द्वारा ठुकराए जाने की बात से आहत देवसेना उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देती है। एक बार स्कंदगुप्त ने उसे ठुकरा दिया था। इस बात का जो आहत मतलब दर्द ने उसको, उसके अनुरोध को देवसेना ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है। यौवन की ढलती बेला में उसका दुख अत्यंत सघन हो जाता है। उसने अपने जीवन में अपने भाई, परिवार और राज्य को खो दिया था। वह स्कंदगुप्त का प्रेम पाना चाहती थी, उसे मन ही मन अपना वर्चस्व, अपना सर्वस्व मान लिया था, सब कुछ मान लिया था। किंतु प्रतिदान स्वरूप उसे केवल वेदना मिली। क्या मिला उसे? सिर्फ वेदना मिली। वह अत्यंत दुखी है। वह सोचती है कि जीवन के अंतिम क्षणों में वह अपने आंचल में वेदना को लेकर ही विदा लेगी। इसके लिए इन्हीं मार्मिक भावों की अभिव्यंजना इस गीत में है। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपका ये जो देवसेना के गीत से संबंधित जो प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न था, उसको मैंने आपके सामने हल कर दिए हैं। ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। ताकि हम आपके लिए कुछ ऐसा ही नए नए पाठों को पढ़ते रहें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते रहें। ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई होता है ना कि इस बार ये चैप्टर बूम कर गया, इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आया। ठीक है। तो वैसे प्रश्नों के ऊपर मेरी नजर है और वैसे चैप्टरों पर भी मेरी नजर है, मैं सबका हल कराऊंगा। ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।